हेलो गाइस। तो आज हम जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसके जो बीएसएन सेकंड सेमेस्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे पास्ट के अंदर जो पेपर्स हैं उसके अंदर ये आ चुके हैं और रिपीट भी बहुत बार हुए हैं। तो आप इसको जो एमसीक्यूज़ उसको रिमाइंड कर लेना, ठीक है, अच्छे से रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ, जो बोन और कार्टिलेज है ये क्या होते हैं, किस टाइप के, मतलब किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो ये होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़। इसका जो ई ऑप्शन है वो करेक्ट है। हम जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड है कलर ऑफ द स्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो आपकी जो कलर स्किन होती है उसका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, मेलेनोसाइट्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन से, एन एन ऑस्मिया इज़ लॉस ऑफ सेंस ऑफ, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, स्मेल। ठीक है, द मैक्सिमम वॉल्यूम एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज़ नॉन एज, अच्छा, मैक्सिमम जो वॉल्यूम जो हम एयर का ले सकते हैं लंग्स के अंदर, इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है फोर्थ क्वेश्चन का, वाइटल कैपेसिटी, ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, रिगार्डिंग आई सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर विजन आर, अच्छा, आई के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं विजन के लिए, वो कि कौन से होते हैं। तो उसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, रोड्स और कॉन्स। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़, जो आपकी नर्वस सिस्टम है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट वो क्या क्या होता है, आपका न्यूरॉन होता है। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेवंथ कर रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्सेप्ट, मतलब जितने भी फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे किसके फंक्शंस हैं, आपके ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके फंक्शन है। ठीक है, पर इसमें जो एक फंक्शन है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क की फॉर्मेशन है वो कौन करवाता है, आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो करवाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, स्टूडेंट आइडेंटिफाइंग हिस्टोलॉजिकल सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, द टिश्यूज वाज मल्टी-लेयर्ड, द uppermost layer is squamous in shape, what type of epithelium it is। तो इसका जो ऑप्शन सी है, स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम, ये सही है। नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी सप्लाइज द, जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो कौन सी लिम्ब को जो है ब्लड सप्लाई करती है, तो वो आपकी जो लोअर लिम्ब है उसको। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन फॉर्म्स द एक्सिल स्केलेटन, मतलब जो आपका एक्सिल स्केलेटन है उसके अंदर इसमें से कौन सी बोन आती है। तो आपकी जो स्कल है, स्टर्नम है और रिब्स, ये क्या बनाती हैं, आपकी जो वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या बनाती हैं, आपकी एक्सिल स्केलेटन। तो यहाँ पे स्टर्नम है, ये सही है, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11 के ऊपर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सेंटर ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज लोकेटेड इन, तो यहाँ पे आपका जो सेक्रल सेगमेंट है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे जो आपका मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होती है वो लोकेट होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं 12 क्वेश्चन पे, एड्रेनल मेडुला सीक्रेट्स, जो एड्रेनल मेडुला है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, आपके एड्रेनालिन्स और नॉन एड्रेनालिन्स। ठीक है, इसको हम एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या है, सही है। उसके बाद आते हैं 13 के ऊपर, शॉर्ट बोन्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट्स के अंदर जो है आपकी शॉर्ट बोन्स है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आपके जो पाम के अंदर और सोल के अंदर जो आपकी शॉर्ट बोन्स है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 14 क्वेश्चन, द हार्मोन विच प्रोमोट्स टिश्यूज ग्रोथ एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, अच्छा, वो कौन कौन से हार्मोन है जो टिश्यूज़ की ग्रोथ को क्या करता है, प्रोमोट करता है। ठीक है, और हार्मोन मतलब टिश्यूज़ की जो ग्रोथ को प्रोमोट करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो वो आपका कौन है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, अच्छा, 15 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर ऑफ द हार्ट कंटेन द साइनोएट्रियल नोड, आपका जो एवी नोड है वो हार्ट के कौन से चैम्बर के अंदर होता है, तो वो आपका जो राइट एट्रियम है वहाँ पे होता है। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 16th क्वेश्चन पे, द सेल्स फॉर्म द माइलिन शेथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके अंदर जो माइलिन शेथ है वो कौन बनाता है, आपके जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपका माइलिन शेथ है वो कौन बनाता है, शेवन सेल्स। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सीएनएस की बात कर रहा है, पेरिफेरल की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन वो क्या है, सही है। अगर आते हैं 17 के ऊपर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जिसको हम वेसोप्रेशन भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है 18, द मोस्ट कॉमन स्नैप्स इन सीएनएस इज, तो वो जो स्नैप्स होती है वो आपकी जो होती है केमिकल स्नैप्स होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 19 क्वेश्चन पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बनता है, आपका ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 20th क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स इज नॉन एज, आपका जो ब्लड है और बॉडी के जो सेल्स हैं उसके बीच में जो गैस की या ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें आपके जो लंग्स और एल्विलाई के बीच में, या जो एल्विलाई और जो आपका ब्लड है उसके बीच में जो ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आता है 29 क्वेश्चन। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है ब्लड के अंदर, तो वो हेमोग्लोबिन के थ्रू कितना परसेंटेज उसका जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो 98.5% कह लें या 98% कह लें, तो इतना जो परसेंटेज है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर फिर टिश्यूज़ तक जाती है, ठीक है। आपका जो इसका 21 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर 22 की बात करें तो डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, एंकल जॉइंट। उसके बाद आते हैं 23 के ऊपर, अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी प्लेन्स, तो एक बॉडी है आपकी, ठीक है, तो इंटीरियर या पोस्टीरियर जो हाफ में वो किस तरह से डिवाइड होती है, ठीक है, तो कौन सी प्लेन होती है उसके थ्रू, जो आपकी कोरोनल प्लेन होती है इसके थ्रू, मतलब फ्रंटल, इंटीरियर और पोस्टीरियर में आपकी बॉडी को कौन डिवाइड करता है, आपका जो कोरोनल प्लेन होती है वो, तो उसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद आते हैं 24 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स यूनाइटेड बाय द सूचर्स, मतलब वो कौन सी बोन्स हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, जो जो बोन्स आपस में मिली हुई होती हैं, किसकी वजह से, सूचर्स की वजह से। तो ये आपके जो स्कल्स की बोन्स हैं उसके अंदर सूचर्स होते हैं, जो कि फिक्स्ड कह लेंगे जॉइंट्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। 25 के ऊपर आते हैं, रेनिन सीक्रेटेड बाय, रेनिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, वो कौन सीक्रेट करता है, आपकी जो किडनी के जो यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स वो सीक्रेट करते हैं, तो कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन्स का, जक्स्टा मेडुलरी जो सेल्स होते हैं आपके नेफ्रॉन के, वो सीक्रेट करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन है वो सही है। 26 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मेन मसल ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन इज, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, आपका जो डायफ्राम है वो है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 27 के ऊपर, सर्फेक्टेंट इज सीक्रेटेड बाय, तो सर्फेक्टेंट को कौन सीक्रेट करता है, आपके टाइप टू जो न्यूमोसाइट्स हैं वो सीक्रेट करते हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन है 27 का वो करेक्ट है। अच्छा, 28 क्वेश्चन को आप देखें तो, शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, शोल्डर जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है आपका, ये आपका साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो है मैक्सिमम जो है आपकी मूवमेंट देता है 360 के एंगल तक, ठीक है। 29 क्वेश्चन को के अगर ऊपर आए द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 इन ब्लड इज स्टिमुलेटेड बाय, तो थायराइड जो हार्मोन है T3 और T4 इसको जो स्टिमुलेट कौन करता है, इसको सीक्रेट कौन करता है ब्लड के अंदर, तो इसको करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो करवाता है इसकी सीक्रेशन, ठीक है। अच्छा, स्किन इज लाइन्ड बाय, जो स्किन है वो किस तरह से लाइन होती है, तो स्ट्रेटिफाइड इक्विमस जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, 31 अगर क्वेश्चन देखें तो, फेरिंग्स कंटिन्यूज विद द इसोफेगस एट द लेवल ऑफ, मतलब आपका जो फेरिंग्स है, ठीक है, वो आपके जो इसोफेगस के मतलब कहाँ तक उसके साथ साथ चलता है, ठीक है, तो आपकी जो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ तक, ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। 32 के ऊपर अगर आए तो, सोमेटिक क्यूटिनस सेंसेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्किन आर, मतलब जो सोमेटिक हैं क्यूटिनस सेंसेस हैं वो आपके कौन से हैं, ठीक है, जो आपकी स्किन के अंदर अराइज होते हैं, तो वो है पेन हो गया, टच हो गया, कोल्ड हो गया और हीट, ये सारे आपके सेंसेस हैं जो आपके पेन, आपके जो पेन को रिसेप्ट करते हैं, टच आपके जो टच वगैरह होता है उसको रिसेप्ट करते हैं, कोल्ड और हीट को भी आपके जो टच रिसेप्टर्स होते हैं टेम्परेचर की वो रिसीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 33 के ऊपर आए क्वेश्चन के ऊपर, हार्ट रिसीव्स द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बाय मींस ऑफ, तो हार्ट को जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई मिलती है वो वेगस नर्व के थ्रू मिलती है, तो उसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर 34 क्वेश्चन देखें तो, अ स्टूडेंट वाज स्टैंडिंग इन क्लास विद फोल्डिंग बोथ आर्म्स, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट शी डिड परफॉर्म्ड, मतलब एक जो स्टूडेंट है वो अपनी जो दोनों बाहें वो फोल्ड करके बैठा है, तो उसने कौन सी मूवमेंट की है, देखें यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है फ्लेक्शन एट शोल्डर रीजन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ जॉइंट, एक जॉइंट है उसका बेंड होना, तो यहाँ पे उसके जो शोल्डर जॉइंट है वो बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो बी है वो सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, तो यहाँ पे जो ड्यूटेनम है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है, जिसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे सीकम हो गया, कोलान हो गया और रेक्टम हो गया, ठीक है। कोलान के अभी कोलान के कौन कौन से हैं, एक डिसेंडिंग कोलान है, ठीक है, असेंडिंग कोलान है और ट्रांसवर्स कोलान है, ठीक है। अच्छा, जो 36 है अगर उसकी बात करें क्वेश्चन की, सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इज़, बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मतलब जिसके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, तो वो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। 37 सुपीरियर वेना केवा इज़ फार्म्ड बाय द यूनियन ऑफ, तो आपकी जो सुपीरियर वेना केवा है वो किस किस से मिलके बनती है, तो वो है आपका ब्रैकियोसिफेलिक वेन्स हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट उनसे मिलके आपकी जो है ये सुपीरियर वेना केवा वो बनती है, ठीक है। उम्मीद है आपको जो आज के एमसीक्यूज़ हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी